आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा किसी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देखते हैं। जैसे रात के अंधेरा में इस वस्तु को देखना है, तो इस पर हम टॉर्च से प्रकाश डालते हैं। वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और वस्तु से प्रकाश टकराकर वापस लौटेगा और ये प्रकाश हमारी आँखों पर आएगा, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के हमारी आँखों पर आएगा तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश के द्वारा हम किसी भी चीज़ को देखते हैं। अब प्रकाश जिस स्रोत से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो अगला हेडिंग प्रकाश स्रोत। प्रकाश जहाँ से उत्पन्न होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि प्रकाश जहाँ से निकलेगा, जिस चीज़ से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, इसलिए सूर्य भी प्रकाश का स्रोत है। जलता बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, ये भी प्रकाश का स्रोत है। जलता मोमबत्ती से भी प्रकाश निकलता है, ये भी प्रकाश का स्रोत है। अब पढ़ेंगे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है, एक मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक होता है। तो आगे प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होगा। पहला होगा प्राकृतिक, दूसरा होगा मानव निर्मित। पहला होता है प्रकाश स्रोत प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित में जो मानव द्वारा बनाया गया होता है उसके द्वारा जो प्रकाश निकलता है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। और जो प्रकृति द्वारा बनाया हुआ है उससे निकलने वाले प्रकाश जो होता है उसका स्रोत प्राकृतिक स्रोत होता है। जैसे सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है। ग्रह भी प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित में होगा बल्ब से प्रकाश निकलता है, बल्ब को मानव ने बनाया है इसलिए इसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जलता दीपक से भी प्रकाश निकलता है, वो भी मानव निर्मित होता है। प्रकाश जो होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है। प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा का रूप होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु
अप्रदीप्त वस्तु। अब हम पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो प्रथम प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु होती है जो अपने से प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, इसलिए सूर्य भी एक प्रदीप्त वस्तु है। जलता बल्ब जब जलता है तो उससे प्रकाश निकलता है, इसलिए जलता हुआ बल्ब भी एक प्रदीप्त वस्तु है। जलती मोमबत्ती भी प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए ये भी एक प्रदीप्त वस्तु है। अब दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे लकड़ी से कोई प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए लकड़ी एक अप्रदीप्त वस्तु है। ईंट से भी प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए ये भी एक अप्रदीप्त वस्तु है। बल्ब केवल यदि जलने का नहीं दिया हो तो ये भी अप्रदीप्त वस्तु होगा। तो जितनी वस्तु अपने से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त वस्तु होती हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तु होती हैं। इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, अ माने होता है नहीं, अ माने लगभग नहीं होता है। हर चीज़ में अ आता है तो ज़्यादातर स्थिति में नहीं होता है। तो प्रदीप्त माने जो प्रकाश उत्सर्जित करे, अप्रदीप्त माने जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे। तो इसलिए आसानी से याद किया जा सकता है कि प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश स्रोत से एक सरल रेखा में एक किरण को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली एक सरल दिशा में प्रकाश की किरण को कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे ये हो गया सन, प्रकाश स्रोत। यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलेगी, लेकिन जो एक किरण निकलेगी ये सीधा जाएगी, इसे ही कहेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरणें के प्रकार भी होता है। प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। अब पढ़ना है कि प्रकाश की किरणों के प्रकार।
तो प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिसारी किरण पुंज, एक होती है अपसारी किरण पुंज, एक होती है समांतर किरण पुंज। तो सबसे पहले जानेंगे कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज तो ढेर सारी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारी किरणों को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। एक साथ बहुत सारी किरणों को किरण पुंज कहते हैं। अब पहला पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में होता है कि सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सभी किरणें एक बिंदु स्रोत पर मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है क्या? मिलती है। मिलती है। मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये एक बिंदु हो गया, यहाँ से बहुत सारी किरणें आकर इस पे मिलेगी। बहुत सारी किरणें आके इस बिंदु पर मिलती हैं, तो ये जो किरण पुंज हुआ अभिसारी किरण पुंज हुआ। अभिसारी किरण पुंज हुआ। अभिसारी किरण पुंज। इसमें सारी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती है। प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। इसमें जैसे ये हो गया प्रकाश स्रोत, यहाँ से प्रकाश की किरणें सभी निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। इसे कहते हैं प्रकाश अपसारी किरण पुंज। इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब अगला है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। इसमें बहुत ही दूर से आती हुई प्रकाश की किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज मान लिया जाता है। बहुत दूर से आती प्रकाश की किरणों को